वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक अमेरिकन स्विस को प्रोडक्शन से बनी एक नॉन लीनियर क्राइम थ्रिलर मूवी। अच्छा, आप बोलोगे ये लीनियर नॉन लीनियर क्या हो गया। देखो, लीनियर स्टोरी होती है जो शुरू से एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाती है। बीच में जो होगा वो एक सीधी लकीर की तरह होगा और कहानी को उसके एंड तक लेकर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब नॉन लीनियर स्टोरी उसे कहते हैं जो कहानी की शुरुआत और एंड तो होती है जहाँ, लेकिन वो एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलता, बल्कि बीच बीच में कहानी अलग अलग दिशाओं में जाती है, टाइम लाइन्स में आगे पीछे जाती है और अलग अलग दिशाओं में जाकर फिर आखिर में एंड की ओर जाती है। और कभी कभी तो एंड भी बहुत अलग हो जाता है। ऐसी ही दोस्तों मूवी देखने वाले हैं जो बहुत ही झकास है, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। नाम है स्यूटॉन। सोचिए यार, आप एक मस्त सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं आराम से, और वहाँ पे दो आदमी आगे जिनके पास बाइक्स है, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? और वो सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके पास एक सूटकेस भर के रोकड़ा है, पास ही नशीले पदार्थ के पैकेट्स बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा 2 गन्स भी पड़े हुए हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। या तो आप वहाँ पे एक परफेक्ट क्राइम की सेटिंग करके वो रोकड़े वाला सूटकेस उठाकर निकल सकते हैं, या पुलिस को कॉल कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा कि आप बिना कुछ किए चुपचाप अपना काम धंधा देखने चले जाएं। किसी से कोई मतलब नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अब सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कहानी की हीरोइन भी ठीक ऐसी ही एक सिचुएशन में फंसती है। उसके जहन में भी यही 3 ऑप्शंस आते हैं। उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, और अगर उसको 3 चांस मिले और तीनों ऑप्शंस को आजमाने का मौका मिले, तो क्या किसी भी ऑप्शन में वो रोकड़ा हड़प कर बच सकेगी? और हर सिचुएशन में वो बचने के लिए क्या क्या करती है, यही है इस मूवी की दमदार कहानी। वैसे एक और चीज बताऊं, वो सिर्फ सुई और धागे का इस्तेमाल करती है हर सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए। कुछ अलग है ना। आइए, स्वागत है आपका एक्सप्लेन में। तो कहानी की शुरुआत में 3 अलग अलग जगहों को दिखाते हैं, और हर जगह पे मूवी की हीरोइन, जिसका नाम बारबरा है, वो अलग अलग तरीकों से मरी पड़ी हुई है। क्या दोस्तों? अलग अलग तरीकों से। हाँ, एक तो है गार्डन जहाँ मरी हुई बारबरा के हाथ में धागे की फिरकी है, और एक सूटकेस है जिसके हैंडल में हथकड़ी लगी है। दूसरी जगह है एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ बारबरा के हाथ में हथकड़ी लगी है, और तीसरी जगह है एक जलती हुई बिल्डिंग के बाहर जहाँ आग के बीच में बारबरा मरने की हालत में पड़ी हुई है। और यहाँ बारबरा के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि मेरी इस हालत की वजह है मेरा गलत फैसला। वो क्या फैसला था, ये जानकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। कहीं आप भी इस सिचुएशन में ना फंसे, इसीलिए आपकी भलाई के लिए मैं बता ही देती हूँ। बारबरा के इस वॉइस ओवर के बाद दोस्तों स्क्रीन पे सिलाई करके मूवी का टाइटल स्यूटॉन डालकर मूवी होती है शुरू। और यहाँ बारबरा अपने घर में सोकर उठती है आराम से। वो एक टेलर है। वैसे जब बारबरा बहुत कम उम्र की थी तब उसकी माँ चल बसी, जो कि खुद भी एक टेलर थी, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद भी बारबरा ये टेलर की शॉप बंद ना करे, उसे खुद चलाए। इसीलिए बारबरा आज तक दोस्तों टेलर की शॉप चला रही है। हालांकि उसको ये काम पसंद नहीं है, वो मजबूरी में कर रही है। और ये कोई मामूली टेलर नहीं है दोस्तों। उसके घर में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर जगह सीलिंग पे धागों को जैसे नेटवर्क बनाया हुआ है। हर तरफ सिलाई के जरिए बने हुए कुछ इमेजेस हैं जिनमें बारबरा और उसकी माँ साथ में है। लगता है धागे में मास्टरी करके रखी हुई है इसने। और जो भी वो बनाती है दिखने इसमें पूरे ओरिजिनल फोटोज जैसे दिखते हैं। एक डोर खींची तो उससे कनेक्टेड फोटो के पीछे से एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है। जब बारबरा छोटी थी ना दोस्तों, तब उसकी माँ उससे जो बातें क्या करती थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स को ही बारबरा ने अलग अलग फोटोज के साथ अटैच किया हुआ है। और ये सारा अरेंजमेंट खुद बारबरा ने किया, मतलब किसी और को नहीं बुलाया बाहर से, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना, और आज तक उनको मिस करती है। सुबह उठकर धागा खींचती है तो एक फोटो के पीछे से माँ की आवाज आती है कि और कितनी देर सोती रहेगी बेटा, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। बाथरूम में भी दोस्तों एक धागा खींचती है तो आवाज आती है, अरे कितनी देर ना होगी बेटी, जल्दी बाहर आ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? तो वो भी तैयार होकर अपने टेलर की शॉप में जाती है। तब उसे एक कॉल आता है, जिसको देखकर वो टेंशन में दोस्तों अपनी डायरी देखती है। दरअसल आज उसकी एक कस्टमर, जिसका नाम मारिया है, उसकी तीसरी शादी है। तीसरी यार, मजाक नहीं चल रहा। और बारबरा को उसका वेडिंग ड्रेस ठीक करने जाना है, लेकिन बारबरा वो बात भूल गई थी, इसलिए कस्टमर कॉल कर रही है कि जल्दी आ जाओ ना। बारबरा तुरंत अपना टेलरिंग किट लेकर अपनी कार में निकल जाती है। वहाँ दुल्हन का ड्रेस का बटन टूट गया था, जिसे स्टिच करने के लिए ही उसने बारबरा को कॉल किया था। बारबरा देर से पहुंचती है तो मारिया बारबरा को बहुत डांटती भी कि क्या है ये। बारबरा को बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करे, कस्टमर जो ठहरी भगवान है, वो कुछ नहीं कह पाती। तो बारबरा उसके ड्रेस में पीछे का बटन सीने लग जाती है। पर मारिया चुप नहीं रहती, वो बारबरा का टेलरिंग किट खोल देती है दोस्तों, जिसमें बारबरा ने अपनी माँ की आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। जब उन्होंने बारबरा के लिए एक अच्छा सा गाना गाया था, वो वाली, वो प्ले होने लग जाता है। और उसमें बारबरा की माँ की आवाज सुनकर मारिया कहती है, तुम्हारी माँ को मैं अच्छी तरह से जानती थी, वो वक्त की बड़ी पाबंद थी और बढ़िया काम भी करती थी, लेकिन तुम हो कि एक बटन भी ठीक से स्टिच नहीं कर पाती, ऊपर से लेट हो। इसी बीच बारबरा के हाथ से बटन फिसल कर नीचे एक ड्रेन होल के ऊपर गिर जाता है। बारबरा चाहती तो उसे उठा सकती थी दोस्तों, लेकिन अभी तक मारिया ने उसकी जो इंसल्ट की, उसके लिए बारबरा उससे एक छोटा सा बदला लेना चाह रही है, और जानबूझकर उस बटन को ट्रेन के अंदर खिसका देती है। इस पे मारिया फिर उसको डांटती है कि अब क्या होगा, ये तो सील्ड ट्रेन है, ये खुलेगा कैसे? बारबरा कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैं अभी दुकान जाकर एक स्पेयर बटन लेके आ जाती हूँ। तो मारिया भड़क जाती है, तुम एक्स्ट्रा बटन नहीं लेकर आई क्या? फिर आई क्यों? थोड़ी देर में मेरी शादी है, अगर तुम बटन लेकर टाइम पे नहीं पहुंची ना, पूरी दुकान में आग लगा दूंगी तुम्हारी। बारबरा दोस्तों उसके ड्रेस पे बटन की जगह एक सेफ्टी पिन लगाकर बटन लेने के लिए दुकान के लिए निकल जाती है। और यहाँ शुरू होती है असली कहानी। दुकान
दुकान के रास्ते में एक सुनसान सड़क पे दो बाइकर्स का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों सड़क पे पड़े हुए हैं बिल्कुल, हालांकि जिंदा हैं दोनों। उन दोनों के आगे गन्स हैं और उससे भी आगे नशीले पदार्थ के पैकेट्स बिखरे पड़े हुए हैं। उन बाइकर्स में से एक ने हेलमेट पहन के रखा होता है, इसका नाम है डेमियन, और उसके आगे पड़ा है दूसरा बाइकर जिसका नाम है जोशुआ। और इन दोनों से भी आगे एक सूटकेस है दोस्तों, जिसके हैंडल में लगी हथकड़ी, और हथकड़ी का दूसरा हिस्सा जोशुआ के हाथ में बंधा हुआ है। कहाँ? जोशुआ के हाथ में। मतलब जोशुआ ही सूटकेस लेकर आया था और डेमियन नशीला पदार्थ लेकर आया था। शायद यहाँ पे डेमियन नशीले पदार्थ को जोशुआ को देकर उसके हाथ से रोकड़े वाला वो सूटकेस लेने के लिए आया था, यानी ये नशीले पदार्थ की डीलिंग हो रही थी दोस्तों। हाँ, लेकिन किसी वजह से इनके बीच ये झगड़ा हो गया या एक्सीडेंट हो गया। तो जोशुआ सूटकेस लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेमियन उसके पैर पकड़कर उसे रोक लेता है और बारबरा ये सब देखते हुए कार में निकल जाती है चुपचाप। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाती है। लेकिन दोस्तों तब यहाँ से बारबरा के दिमाग में 3 ऑप्शंस बार बार गूंजने लग जाते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना बेहतर रहेगा, परफेक्ट क्राइम, कॉल द पुलिस या फिर ड्राइव अवे। इस तरह 3 ऑप्शंस उसके दिमाग में आ जाते हैं बार बार, और बारबरा चुनती है पहला ऑप्शन यानी परफेक्ट क्राइम। इसीलिए वो पुलिस को कॉल नहीं करती। और क्योंकि बारबरा एक टेलर है दोस्तों, तो उसके पास हमेशा की तरह एक धागों की फिरकियां होती है, और छोटी से लेकर बड़ी तक हर सुई का साइज भी। तो वो 2 फिरकियों को निकालकर एक को कार के एक साइड में, दूसरी फिरकी को दूसरे साइड में फिक्स करके दोनों धागों के एंड में 2 सुइयों को बांध देती है, और फिर दोनों सुइयों को लेकर कार से उतरती है। एक्सीडेंट स्पॉट पर जोशुआ को एक तरफ और डेमियन को दूसरा तरफ धक्का देती है। तो धागे से कनेक्टेड एक सुई को वो जोशुआ के हाथ से कनेक्टेड हथकड़ी के चेन में घुसाकर दूसरी तरफ निकाल लेती है, और दूसरी सुई को वो डेमियन के शर्ट स्लीव में घुसाकर दूसरी तरफ निकालती है। फिर दोनों धागों को लेकर पीछे की तरफ जाती है। अब पता नहीं दोस्तों ये क्या कर रही है, लेकिन जब वो लौटती है तो उसके हाथ में दोनों सुइयां नहीं होती। वो जोशुआ के आगे पड़ा हुआ सूटकेस लेकर जाती है और अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। कार के अंदर वो दोनों फिरकियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, और जब धागे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो एक्सीडेंट स्पॉट पे बारबरा ने इन धागों के साथ जो सुइयां कनेक्ट करके छोड़ी थी वो अब कार के पीछे आ जाती हैं। और तब पता चलता है दोस्तों कि असल में बारबरा ने उन दोनों सुइयों को डेमियन और जोशुआ के पीछे जो गन्स पड़े थे उनके साथ बांध दिया था, क्योंकि बारबरा ने एक सुई को जोशुआ की हथकड़ी में घुसाया था और दूसरी सुई को डेमियन के स्लीव में घुसाया था। तो अब दोनों गन्स डेमियन और जोशुआ की ओर आने लग जाते हैं और ठीक उनके हाथों में आकर रुकते हैं। ऐसी सेटिंग करी थी उसने। तो गन को आते देखकर दोनों एकदम तैयार होते हैं, और जैसे गन हाथ में आया वो एक एक करके दोनों को एक दूसरे को मतलब शूट कर देते हैं। था ना परफेक्ट क्राइम, क्योंकि अब रोकड़े वाला सूटकेस बारबरा के पास आ चुका है और डेमियन और जोशुआ एक दूसरे को शूट करके मर भी जाएंगे। पुलिस को लगेगा कि नशीला पदार्थ की डीलिंग में इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई और दोनों ने एक दूसरे को शूट कर लिया। बारबरा के वहां आने और जाने का तो सबूत ही नहीं मिलेगा। अब बारबरा को बस उन दोनों सुइयों को निकालना है जो कि अभी तक उसकी कार के पास पहुंच चुकी होंगी। तो वो नीचे उतरती है तो सिर्फ एक सुई मिलती है, दूसरी सुई तो आई ही नहीं, सिर्फ धागा आया होता है। अब वो घबरा जाती है कि क्या करूं। तुरंत कार लेकर एक्सीडेंट स्पॉट पे वापस आती है। वो देखती है कि डेमियन के स्लीव में उसने जो सुई घुसाई थी वो स्लीव से निकलकर कार के पीछे आने के बजाय धागे के खींचने से उसके हाथ में चुभ गई थी। लगता है दोस्तों दोनों मर चुके हैं वो। इसलिए बारबरा अपना टेलरिंग किट से एक इंस्ट्रूमेंट निकालकर डेमियन के हाथ से सुई निकाल भी देती है। लेकिन ये क्या? तब डेमियन की आंख खुलती है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? ओह, ये मरा नहीं है दोस्तों। बारबरा टेंशन में सुई कहीं गिरा देती है और अब उसको ढूंढने का टाइम भी नहीं है उसके पास। तो दूर से किसी कार के आने की आवाज भी आ रही है। बारबरा तुरंत जोशुआ की बॉडी को पास के गड्ढे में धकेलकर नीचे पड़े नशीले पदार्थ के पैकेट्स को यहाँ वहाँ फैला देती है। अब डेमियन को वहीं छोड़ दिया तो बारबरा फंस जाएगी, क्योंकि वो बारबरा को देख चुका था। इसीलिए उसको घसीट ले जाकर कार में बिठाकर निकल जाती है। लेकिन तब वो सुई दोस्तों जो बारबरा के हाथ से गिर गई थी वो कार के टायर में लग जाती है और धीरे धीरे कार का टायर मतलब उसकी हवा फुस। और इस बात से बेखबर बारबरा जैसे तैसे डेमियन को लेकर अपने शॉप में आ जाती है। इस शॉप के ऊपर ही बारबरा का घर भी है दोस्तों। डेमियन को दुकान में रखना सेफ नहीं होगा ना, क्योंकि कोई देख लेगा, इसलिए उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन बारबरा अकेली थी तो उसको उठा नहीं सकती। पर बारबरा काफी टैलेंटेड है दोस्तों, और महज सुई और धागे से वो कुछ भी कर सकती, मतलब कुछ भी। वो थोड़े धागों और कुछ रस्सियों के जरिए एक बढ़िया सेटिंग तैयार करती है, जिससे कि डेमियन को मशीन के साथ बांधकर ऊपर बेड पे भी धागों से एक नेटवर्क बना देती है। और सेटिंग इतनी लाजवाब होती है कि बारबरा को उसको उठाना नहीं पड़ेगा। वो एक धागा खींचती है तो डेमियन खुद ब खुद ऊपर खींचा चला आता है, और जैसे वो ऊपर आता है ना तो बारबरा उसे एक चेयर के साथ बांध देती है। डेमियन तो समझ नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है। वो पूछता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सच बता रहा हूँ। एक तो तुमने अपने सुई धागे के जरिए मेरे हाथ में गन थमा दी और मैंने जोशुआ को शूट भी कर दिया। क्या तुम जानती हो कि उस जोशुआ का बाप कौन है? एक खतरनाक गैंगस्टर है वो। और तुम वहाँ जो सुई मिस करके आ गई ना, उसके जरिए वो तुम्हारा पता लगाकर यहाँ जरूर आएगा। देखना, पहले तो उसके बेटे को शूट करने के लिए वो मुझे मारेगा और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब उस जोशुआ की वजह से हुआ। हमारी डीलिंग तो एकदम स्मूथ चल रही थी। उस गधे को बस मुझे रोकड़ा वाला सूटकेस देना था और ये नशीला पदार्थ लेना था, पर अचानक वो पागल हो गया। नशीला पदार्थ लेने के बावजूद रोकड़ा देने से इनकार करने लगा और मुझे शूट करना शुरू कर दिया उसने। तभी तो वो एक्सीडेंट हुआ था।
वरना मैं यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। देखो मेरी बात मानो, यहाँ पे हम दोनों सेफ नहीं है, हमें अभी यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों बारबरा ये घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि यहाँ उसकी माँ की यादें बसी हुई है। अब नीचे कोई दरवाजा नॉक करता है तो वो डेमन के मुंह में कपड़ा घुसाकर नीचे आ जाती है। तो वही मारिया आई होती है, वो चिल्लाती कि मैंने तुम्हें बटन लेने के लिए भेजा, कहाँ थी तुम? तो बारबरा उसको अंदर नहीं आने देती और बटन लेकर खुद बाहर जाकर उसके ड्रेस पे स्टिच करने लगती है। ये मारिया दोस्तों बड़े गुस्से में अभी, लेकिन बारबरा की दुकान के बाहर जो वाक्य लिखे हुए हैं उसे पढ़कर वो कूल हो जाती है। वहाँ लिखा होता है वक्त अच्छा हो या बुरा, उसे गुजरना ही तो पड़ता है। वो बारबरा से कहती है ये मेरी तीसरी शादी है, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती थी और तुम पर बरस पड़ी, सॉरी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, ये पैसे रख लो। और बारबरा को पैसे देकर अपना बटन सिलवा कर वो निकल जाती है। और फिर वो ऊपर आकर डेमन से कोई बात छेड़ने लगती है कि इतने में फिर दुकान के दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो एक बुजुर्ग है दोस्तों, जिसे बारबरा ने एम्ब्रॉयडरी के जरिए फोटो जैसे इमेजेस बनाना सिखाया था। और बारबरा ने जिस तरह अपने घर भर में ये टॉकिंग फोटोज बना के रखे हुए हैं वो सब भी बारबरा ने इनको सिखाया था। कुछ दिन के बाद बुजुर्ग की वाइफ का बर्थडे है तो वो उसे इस तरह के टॉकिंग फोटोज गिफ्ट देकर सरप्राइज देना चाहता है। वो अपने हाथ के बनाए हुए टॉकिंग फोटोज बारबरा को दिखाने आया था कि जरा देखना कैसे हैं ये। तो बारबरा जैसे तैसे उनको निपटाई रही होती है कि बीच में डेमन धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है और तो और वो सूटकेस भी अपने पैरों के बीच में दबाकर नीचे लेके आ जाता है। इसी बीच बारबरा बुजुर्ग को निपटाकर दुकान के दरवाजे पे 3 धागों से एक बढ़िया सा ट्रैप सेट करती है। फिर डेमन को ऊपर ले जाकर उसकी कुर्सी के नीचे एक बोर्ड सेट करती है और बताती है कि ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ, जरा सा भी हिले तो फंस जाओगे, ध्यान रहे। फिर वो डेमन की कुर्सी भी एक धागे से कनेक्ट कर देती है और डेमन के पीछे एक धागे के जरिए उसका गन भी लटका देती है। और दोस्तों फिर सूटकेस लेकर बारबरा एक टेबल के पीछे छुप जाती है और जोशुआ के बाप का इंतजार करती है। बताए बहुत देर बाद जोशुआ का बाप, जिसका नाम बर्नार्ड है, वो आ ही जाता है और वो जैसे दुकान का दरवाजा खोलता है तो बारबरा का सेट किया हुआ धागों का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और दरवाजे के ऊपर से एक धागा नीचे आकर बर्नार्ड के हाथ में बंध जाता है। दूसरी ओर डेमन की कुर्सी जिस बोर्ड के ऊपर थी वो फिसल जाती है और वो नीचे की ओर आने लगता है। और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो उसके पीछे जो बारबरा ने धागों से गन लटका के रखा हुआ था ना, वो बढ़िया तरीके से डेमन के एकदम पास आकर रुकता है। तो डेमन बर्नार्ड को शूट करने लग जाता है लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होते। अब बर्नार्ड अपने हाथ में बंधे धागे को काटकर डेमन को शूट कर देता है। तो बारबरा सूटकेस लेकर भागती है लेकिन बर्नार्ड उसे चेज करता है और आखिर गार्डन जैसी जगह पे वो बारबरा को शूट कर देता है। उस सूटकेस में दोस्तों ना सिर्फ रोकड़ा था बल्कि एक डिवाइस भी था। तो बर्नार्ड डिवाइस को छोड़कर सिर्फ रोकड़ा लेकर निकल जाता है। यानी एक परफेक्ट क्राइम करके रोकड़े के साथ बच निकलने का जो बारबरा का प्लान था वो फ्लॉप रहा और ऊपर से उसकी जान भी चली गई। दोस्तों आ जाइए, अब हम उस सीन को दोबारा देखेंगे जब बारबरा ने उन 2 बाइकर्स को सड़क पे पड़े पड़े पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया था। और इस बार भी उसके माइंड में तीनों ऑप्शंस बार बार आते हैं कि परफेक्ट क्राइम, कॉल द पुलिस या फिर ड्राइव अवे। तो अब बारबरा पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। बारबरा ने जो भी देखा वो पुलिस को सारी चीजें डिटेल में बता देती है। तो पुलिस ऑफिसर कहती है तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। इसी बीच बारबरा एक्सीडेंट स्पॉट के पास जाकर उस सूटकेस को देखती है और अगले सीन में दोस्तों पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि 2 आदमी नीचे पड़े हुए हैं, नशीले पदार्थ के पैकेट्स बिखरे पड़े हुए हैं और 2 गन्स भी पड़े हुए हैं। तो एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो गेस कर पाती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा। वो समझ जाती है कि यहाँ नशीले पदार्थ की डीलिंग हुई होगी पक्का, तो रोकड़ा भी एक्सचेंज हुआ होगा और तो और जोशुआ के हाथ में कटी हुई हथकड़ी भी है, मतलब हथकड़ी का दूसरा एंड गायब है। इन दोनों के अलावा यहाँ सिर्फ बारबरा थी तो जरूर रोकड़ा उसी के पास होगा। ये गेस करके पुलिस ऑफिसर बारबरा की कार की तलाशी लेती है और सूटकेस मिल जाता है दोस्तों। तो फिर बारबरा को इन्हीं का साथी मानकर पुलिस ऑफिसर उसे और बाकी दोनों को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाती है। फिर तीनों को एक कमरे में अलग अलग हथकड़ियां पहनाकर पूछती है वो कि अब बताओ सच क्या है। जोशुआ तो रो ही देता है। वो कहता है कि मेरी इस गलती के लिए मेरे बाप मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वैसे भी वो मुझे नालायक समझता है। अब वो ना मुझे जिंदा छोड़ेगा, ना आपको और ना ही डेमन को या फिर इस लड़की को। पुलिस ऑफिसर कहती है मेरे पास तुम्हारा ये ड्रामा देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले बता दूं, मुझे एक जरूरी काम है, उसे खत्म करके फिर तुम तीनों की खबर लेती हूँ। कहकर पुलिस ऑफिसर दरवाजा खोलती है तो वहाँ खड़ी होती है मारिया। और वैसे यहाँ पे हो रही है मारिया की शादी और उसकी शादी करवा रही है ये पुलिस ऑफिसर। दोस्तों यहाँ बारबरा देखती है कि इन तीनों के हथकड़ियों की चाबी टेबल पर ही है। लगता है पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ भूल कर चली गई थी। तो बारबरा डेमन से कहती है तुम अपना बेल्ट और शू लेस निकाल कर दोनों को रस्सी की तरह बांधो, हम दोनों मिलकर उस चाबी को निकालेंगे। दूसरी ओर दोस्तों मारिया के ड्रेस में अभी तक बारबरा ने बटन तो सिया ही नहीं था, याद है ना आपको कंडीशन, क्योंकि बारबरा उसके ड्रेस पे सेफ्टी पिन लगाकर आ गई थी। अब वो पिन निकलकर मारिया की पीठ पे चुभता है और खून तक निकल आता है। यहाँ डेमन अपना बेल्ट और शू लेस को बांध रहा होता है तो बारबरा एक सुई को धागे के साथ बांधकर एक छोटा सा पेपर कोन बनाकर उसके अंदर सुई को घुसा देती है। फिर उसे एक बड़े पेपर का रोल बनाकर उस कोन को अंदर घुसा देती है। अब बारबरा डेमन से कहती है अब अपने बेल्ट को ठीक उस चाबी पे फेंको। वो कई बार कोशिश करके आखिर में ठीक जगह पे फेंकने में सफल हो जाता है और अब बारबरा उस बड़े पेपर रोल में फूंकती है तो उसके अंदर से छोटा कोन निकलकर सीधे उस किचन के रिंग के अंदर घुसता है
कोन के अंदर तो धागे के साथ बंधी हुई सुई है दोस्तों, जो ठीक डेमन के बेल्ट में घुस जाती है। अब अगर डेमन अपना बेल्ट खींचेगा तो उस सुई धागे के साथ चाबी भी उसके पास खींची चली आएगी। बहुत ही अकलमंद है यार ये बारबरा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग चाबी को अपनी ओर खींच पाते, वहाँ मारिया जिद पकड़ लेती है कि इस तरह बिना बटन के मैं शादी नहीं करूंगी। सेफ्टी पिन के चुभने से मुझे दर्द हो रहा है बहुत, और खून तक निकल आया। तो पुलिस ऑफिसर कहती है तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मेरे पास है। कहकर वो झट से कमरे में आ जाती है जहाँ इन तीनों को हथकड़ी पहना कर रखा गया था वहीं। अब उसकी आहट को सुनते ही डेमन अपना बेल्ट खींच लेता है और बारबरा भी अपनी सुई खींच लेती है और चाबी वहीं की वहीं रह जाती है। इतने में आती पुलिस ऑफिसर और चाबी से बारबरा की हथकड़ी खोलकर उससे बाहर ले जाकर मारिया का ड्रेस स्टिच करने को कहती है। बारबरा भी वैसा ही करती क्योंकि वो उसका काम है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे वापस उसी कमरे में ले जाकर हथकड़ी पहना देती है, लेकिन इस बार वो चाबी को टेबल पर ना रखकर उसे एक हैंगर में टांग देती है और इस बार भी वही पुराना टेक्निक यूज करके डेमन चाबी को अपने पास खींच लेता है। और बारबरा ने पहले उससे कह दिया था कि चाबी तुम्हारे हाथ में आने के बाद तुम मुझे भी खोल देना और सूटकेस में रखी रकम में से आधा मेरा हो जाएगा। डेमन भी मान गया था, लेकिन अब चाबी मिलने के बाद वो सिर्फ अपनी हथकड़ी खोलकर सूटकेस और बारबरा की कार की चाबी लेकर वहां से बच निकलता है। अब जोशुआ बारबरा को बताता है कि मुझे मेरे बाप का ये 2 नंबर का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ ना, वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसका ये नशीला पदार्थ का बिजनेस मैं संभालूं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना तो वो मुझे जान से भी मार देगा। तो इसी बीच दोस्तों बारबरा को एक आइडिया आता है और वो दीवार पर लगे 2 इलेक्ट्रिक वायर्स को उखाड़ लेती है, फिर उसको थोड़ा कट करती है जिससे कि अंदर का कॉपर वायर एक्सपोज हो जाए। जोशुआ के पास एक प्लग पॉइंट होता है जिसके ऊपर बारबरा उसी पेपर कोन फूंकने की टेक्निक को यूज करके धागे से बंधी सुई को उस प्लग के ऊपर फिक्स कर देती है और उस धागे के जरिए उन दोनों वायर्स को प्लग पॉइंट की ओर भेज रही थी वो। लेकिन इतने में बाहर बर्नार्ड आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उससे भिड़ जाती है तो वो तो पुलिस ऑफिसर के पैर में शूट कर देता है और कमरे के अंदर घुस आता है। फिर वो बारबरा पे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन देखना पड़ गया। इसी बीच पुलिस ऑफिसर रेंगते रेंगते कमरे के एंट्रेंस तक आ जाती है और प्लग पॉइंट के पास बारबरा के सेट किए हुए वायर्स को देखकर वो इशारा करके बारबरा से पूछती है क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो। तो बारबरा भी उसे इशारा करती है कि वायर को प्लग पॉइंट में घुसाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगी। पुलिस ऑफिसर वायर को प्लग पॉइंट में घुसाती है तो अगले ही पल बारबरा के हाथ में वायर का जो एंड है उससे वो बर्नार्ड की बंदूक के मुंह में घुसा देती है। शॉक के मारे बर्नार्ड बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होते वक्त वो गन का ट्रिगर भी दबा देता है और बुलेट सीधे बारबरा के पेट को चीर देती है। फिर पुलिस ऑफिसर बर्नार्ड को हथकड़ी पहना देती है, लेकिन बारबरा तड़प तड़प कर मर जाती है, यानी कि ऑप्शन 2 में भी वो फेल हो जाती है। यहाँ से फिर उसी सीन में आ जाइए दोस्तों जहाँ बारबरा ने अभी अभी उन 2 बाइकर्स को सड़क पे पड़े हुए देखा है और उनके पीछे 2 गन्स, सामने नशीले पदार्थ के पैकेट्स और हथकड़ी के साथ एक सूटकेस पड़ा हुआ है। बारबरा के माइंड में फिर वही 3 ऑप्शंस आते हैं, यानी परफेक्ट क्राइम हो गया, कॉल द पुलिस हो गया या ड्राइव अवे हो गया। और इस बार बारबरा तीसरा ऑप्शन चूज करती है, यानी ड्राइव अवे, और बिना कुछ किए वहां से चुपचाप चले जाने का फैसला करती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। वो सीधे अपनी दुकान में पहुंचती है और मारिया के ड्रेस के लिए स्पेयर बटन लेकर वो वापस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में बर्नार्ड उसे रोक लेता है। एक्चुअली उस समय बर्नार्ड डेमन को शूट कर रहा होता है और तभी बारबरा की कार वहां से गुजर रही होती है। इस वजह से बर्नार्ड उसे शूट करने लग जाता है। बारबरा भी घबराकर कार घुमाकर सीधे पुलिस स्टेशन को कई बार कॉल करती है और इस बार स्टेशन में मारिया की तीसरी शादी हो रही है और उनकी शादी करवाने का शुभ काम करते हुए पुलिस ऑफिसर फोन नहीं उठाती। और फिर कोई रास्ता न पाकर बारबरा एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी पब्लिक जगह पे बर्नार्ड से उसे खतरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बर्नार्ड अपने बेटे जोशुआ को लेकर बारबरा का पीछा करते करते उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और ठीक बारबरा के टेबल पे जोशुआ को बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। वो बारबरा से कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन मरने से पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। ये मेरा नालायक बेटा है जिससे एक छोटा सा भी काम ढंग से नहीं किया जाता। उसे चोट लगी है और मैं ऐसा धंधा करता हूँ कि इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। तुम इसे बाथरूम में ले जाकर इसके घावों पे जरा सिलाई कर दो। अगर तुमने होशियारी दिखाई तो फिर ये तुम्हें शूट कर देगा। बारबरा भी स्टिचिंग के लिए अपने जो टेलरिंग किट थी उससे कुछ चीजें लेकर जोशुआ के साथ बाथरूम आ जाती है और उसके घावों की सिलाई करने में लग जाती है। इतने में वो बुजुर्ग दोस्तों जो अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए बनाए हुए टॉकिंग फोटोज लेकर बारबरा को दिखाने के लिए उसके घर जा रहा होता है, तो वो रास्ते में रेस्टोरेंट के बाहर बारबरा की कार को देखता है खड़ी। फिर क्या था, वो सीधे अंदर आ जाता है और देखता है कि एक टेबल पर बारबरा का टेलरिंग किट पड़ा हुआ है और बुजुर्ग तो बखूबी जानता है कि ये बारबरा का किट है क्योंकि वो काफी टाइम से उसके साथ सीख रहा था। तो वहाँ बैठे बर्नार्ड से वो पूछता है ये बारबरा का है ना ये किट, ये यहाँ कैसे आया और वैसे आप उसके क्या लगते हैं? तो बर्नार्ड झूठ बोलता है कि मैं बारबरा का अंकल हूँ। बुजुर्ग कहता है कि आपको देखकर लगता नहीं कि आप उसके अंकल हो। फिर बर्नार्ड गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका अंकल ही हूँ, समझे? कोई प्रॉब्लम है क्या? बुजुर्ग कहता है नहीं नहीं, मैं तो बारबरा के लिए खुश हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि उस बेचारी का कोई नहीं है, एक माँ थी वो भी बहुत पहले चल बसी, कम
कम से कम आप तो हैं जो उसके रिश्तेदार हैं, और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी ओर बाथरूम में जोशुआ फूट फूट कर रोता है कि मुझे अपने बाप से छुटकारा चाहिए, वो मुझे बुरा काम करने पे मजबूर कर रहा है, किसी न किसी दिन मुझे मार भी डालेगा। बारबरा उसको डांट देती कि अबे तू इतना बड़ा हो चुका है और अभी भी बच्चों की तरह रो रहा है, तुझे बस अपने गुंडे बाप से छुटकारा चाहिए ना, मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही कर, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। ये लो, इन दोनों फिरकियों को अपनी हथेली में कस के पकड़े रखो, और ये फिरकियां ही तुम्हारी लाइफ लाइन है, याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए इन फिरकियों को अपने हाथ से जाने मत देना। जब मैं इशारा करूंगी ना तो पहले ब्लू कलर के इस धागे वाली फिरकी को खींचना, फिर इस रेड कलर की फिरकी को, समझ गया ना? तुम्हें बस इतना करना है, बाकी का काम मैं देख लूंगी। इसी बीच बाहर बैठा हुआ बुजुर्ग टेबल पर खून का दाग देख लेता है, जो कि जोशुआ का खून था, जिसे चोट लगी थी वैसे, लेकिन बुजुर्ग को लगता है कि शायद बर्नार्ड ने बारबरा को कुछ कर दिया और ये बारबरा का ही खून है। वो बर्नार्ड पे भड़क जाता है कि तुमने बारबरा के साथ क्या किया बताओ मुझे, पर इतने में बारबरा जोशुआ के साथ बाहर आ जाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे अंकल है और ये उनका बेटा है, हम बस कैजुअली बातें कर रहे थे, आप घर जाइए, मैं बाद में आपसे मिलूंगी। कहकर वो बुजुर्ग को तो रफा दफा कर देती है। फिर दोस्तों जोशुआ को बिठाकर बारबरा अपना काम शुरू करती है। टेबल के नीचे दिखाते हैं कि ब्लू और रेड दोनों धागों की फिरकियां जोशुआ के हाथों में है, लेकिन दोनों धागों का एंड बारबरा के हाथ में। बर्नार्ड ने अपना गन टेबल के नीचे अपने थाईज पे रखा होता है, तो बारबरा चुपचाप रेड धागे को उस गन के ट्रिगर में घुसाकर फिर उसी धागे को और भी कुछ जगहों से कनेक्ट करती है, और ये सब कुछ वो इतनी शातिरी से करती है कि बर्नार्ड को भनक तक नहीं लगती। पर वो बारबरा से पूछता है कि बेटे के घाव सीने में इतनी देर क्यों कर दी, इसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? अब अगर वो कहेगी कि जोशुआ ने उससे बात ही नहीं की तो बर्नार्ड को शक होगा। तो बारबरा कहती है जोशुआ ने बस इतना बताया कि वो बहुत डरा हुआ है। बर्नार्ड कहता है कि इसे मैंने ऐसा कोई खतरनाक काम थोड़ी ना दिया था, इसे बस रोकड़ा डेमियन को देखकर उसके हाथ से मार लेना था, पर इतना छोटा सा काम भी निकम्मा नहीं कर पाया सही से, और हमें ये नौबत आ गई। अब वो जोशुआ को डांटने लगता है, क्यों बे, ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि डेमियन ने शूट कर दिया बताओ? तो उसकी पूछताछ के बीच ही दोस्तों बारबरा रेड धागे को न जाने कहां कहां बांधने लग जाती है, फिर ब्लू धागे को बर्नार्ड की बंदूक के मुंह में बांध देती है और बाकी बचे धागे को अपने शू लेस के बीच घुसा देती है। दूसरी ओर जोशुआ दोनों फिरकियों को कस के पकड़े रखा होता है, और इसी बीच वो जवाब भी देता है बर्नार्ड को। कहता है मैं क्या करता पापा, फिर मैंने तो शुरू से ही कहा था कि मुझे इस लाइन में आना ही नहीं है, लेकिन आपने हर बार मेरी बात को अनसुना करके मुझे इस लाइन में धकेलने की कोशिश की, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं रोकड़े वाला सूटकेस लेकर कहीं भाग जाऊंगा। जब डेमियन मुझे माल देने आया तो मैंने उसे शूट करके बच निकलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसने भी मुझे शूट किया और दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों फिर नीचे गिरकर घायल हो गए, माफ कर दो मुझे पापा। इसी बीच दोस्तों जहां भी टेबल में धागा बांधना था ना, बारबरा बांध चुकी थी, लेकिन अगर उसे उसका प्लान एग्जीक्यूट करना है तो उसे आसपास के टेबल्स पर भी धागा बांधना पड़ेगा, लेकिन उठकर जाने के लिए उसे कोई बहाना बनाना पड़ेगा ना, वरना बर्नार्ड को शक होगा। तो वो अपना टेलरिंग किट खोलती है, तो उसकी माँ की आवाज में कोई गाना बजने लगता है और उस गाने के हिसाब से बारबरा उठकर मस्त नाचती है। नाचते नाचते वो आसपास के टेबल्स के पास जाती है और उसके शू लेस में जो ब्लू धागा बंधा है ना, उनसे वो टेबल्स के पैरों में लपेटने लगती है, और इस तरह वो बर्नार्ड के लिए बहुत ही खतरनाक और बिल्कुल मौत वाला ट्रैप सेट करने को तैयार थी। बर्नार्ड की भी कुछ समझ में नहीं आता, उसे तो लगता है कि बारबरा उससे बचने के लिए कोई सीन क्रिएट कर रही है, लेकिन वो खुद में यही सोचता है कि मुझसे बच नहीं सकती तुम, और यही सोचकर वो बैठा होता है। लेकिन जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो टेलरिंग किट को बंद कर देता है और गाना भी बंद। अपना काम पूरा करके बारबरा भी वहाँ पे आके बैठ जाती है, लेकिन तब मारिया वहाँ पहुंच जाती है क्योंकि बारबरा ने उसका बटन नहीं दिया था उसको ना। वो चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी तीसरी शादी रुकने वाली है। तो बर्नार्ड कहता है तुम्हारी तीसरी शादी रुक गई तो दुनिया यहाँ से वहाँ नहीं हो जाएगी, समझी बुढ़िया? मारिया भड़क जाती है कि मैं बुढ़िया दिख रही तुझे, खड़ूस बुढ़े, मुझे बस बारबरा से काम है समझे। अगर तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ बैठे रहो तो बारबरा से अपना काम करवा कर मैं निकल जाऊंगी, ओके? और अगर तुमने आइंदा मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। बारबरा चलो बाहर चलो जरा। इस तरह बर्नार्ड को धमका कर दोस्तों वो बारबरा को बाहर लेकर आ जाती है, तो बारबरा भी उसका बटन सीने लगती है, और जब काम हो जाता है तो मारिया का गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो जाता है। वो कहती है मेरी तीसरी शादी है ना, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए जरा गुस्सा हो गई, बुरा मत मानना, कहकर मारिया चली जाती है। अब बारबरा बाहर से जोशुआ को इशारा करती है और वो तुरंत ब्लू धागा खींचता है, और दोस्तों धागा खींचते ही ना बारबरा का बनाया हुआ वो धागा नेटवर्क काम करने लगता है, और आखिर में बर्नार्ड के थाइस पे रखा हुआ गन निकलकर जोशुआ के पास आकर रुक जाता है, और वो भी सीधे बर्नार्ड पे एम करते हुए बिल्कुल इस तरह से। फिर वो रेड धागा खींचता है जो कि गन के ट्रिगर के साथ बंधा हुआ है। ट्रिगर बार बार लगातार दबने लगता है और बर्नार्ड पर बुलेट्स की बौछार, और वो मर जाता है। काम तमाम होने की खुशी में बारबरा अपनी कार में वहां से जाने की सोचती है, लेकिन तब उसकी नजर बर्नार्ड की कार पे रखे हुए सूटकेस पर पड़ जाती है। वो ललचा जाती है, कितनी मेहनत की है तो रोकड़ा भी ले लेती हूँ, यही सोचकर वो सूटकेस लेकर अपनी कार में निकल जाती है। लेकिन दोस्तों उसे सूटकेस ले जाते हुए जोशुआ देख लेता है। बारबरा सीधे अपनी दुकान में जाकर सूटकेस से करेंसी नोट्स के इकट्ठे निकालकर वहाँ अपने ड्रॉर में रखने लगती है, लेकिन तब वो देखते है कि उस सूटकेस में एक डिवाइस है जिसका कंट्रोल जोशुआ के हाथ में है। बारबरा उसी को ही देख रही होती है कि वो डिवाइस बूम ब्लास्ट, लगता है वो असल में बॉम्ब था दोस्तों।
शायद बाप बेटे का प्लान ही यही था कि वो डेमन से माल भी ले लेंगे और उसे रोकड़ा देने के बहाने उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। पर बारबरा बीच में आ गई, फंस गई, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है और बारबरा मरने की हालत में बाहर निकलती है। तब जोशुआ कार में वहाँ पे आता है और बारबरा को मरते हुए देखता है। इस तरह दोस्तों मतलब बारबरा के सामने जो 3 ऑप्शंस थे, तीनों में बारबरा की मौत हुई। तो क्या बारबरा के पास जिंदा रहने का कोई ऑप्शन था ही नहीं क्या? अगर आप भी यही सवाल पूछ रहे हो तो जवाब है, उसके पास एक और ऑप्शन था और वो ऑप्शन दिखाने के लिए कहानी जाती है उस सीन में जहां बारबरा पहली बार मारिया के ड्रेस का बटन स्टिच कर रही थी और तब उसके हाथ से बटन गिर गया और वो एक ड्रेन होल के ऊपर गिरा। इस पॉइंट पर बारबरा जो मारिया पर गुस्सा थी दोस्तों, उसने आपको पता ही होगा जानबूझ के बटन को होल में डाल दिया था ताकि मारिया को थोड़ा और इंतजार करना पड़े, वो गुस्सा हो जाए। और उसी पॉइंट से बारबरा की प्रॉब्लम्स शुरू हुई दोस्तों, क्योंकि बारबरा को स्पेयर बटन लेने के लिए वापस अपनी दुकान जाना पड़ा और रास्ते में ही वो बार बार इस एक्सीडेंट में फंस रही थी। तब उसे 3 ऑप्शंस में से एक चुनना पड़ा। लेकिन अगर बारबरा मारिया पर गुस्सा ना होकर उस बटन को जानबूझकर ड्रेन में नहीं डालती तो जल्दी से बटन को स्टिच करके वो कहीं और गई होती और वो वापस दुकान पर नहीं आती ना फिर, और ना ही उसे एक्सीडेंट वाले रास्ते से गुजरना पड़ता। और इस लास्ट ऑप्शन में ये सब दिखाया जाता है और काम खत्म करके बारबरा किसी दूसरे रास्ते से कहीं और जाती है। मतलब अब बारबरा ना तो जोशुआ को देखेगी ना ही बर्नार्ड को। अगर आप भी दोस्तों यही सोच रहे हैं तो रुकिए जरा, आपकी सोच को अभी गलत कर देता हूँ। और वो इसीलिए कि जब किस्मत किसी के पीछे पड़ जाती है तो समझो हाथ धोके पड़ जाती है और किसी भी हाल में उसको दफना कर ही छोड़ती है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस नए रास्ते में भी बारबरा की गाड़ी के सामने आ जाता है बर्नार्ड। दरअसल एक्सीडेंट कहीं और हुआ और बर्नार्ड उस जगह जाना चाहता है, लेकिन इस नालायक गैंगस्टर को वहां जाने का रास्ता ही नहीं पता। वहीं पहुंचने के लिए वो बारबरा को रोकता है। बारबरा भी घबरा कर उसे रास्ता बताती है। तब बर्नार्ड कहता है, तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ देखा था, समझी, और तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए ये लो घूस। कहकर वो बारबरा के हाथ में करेंसी नोट्स के 3 गट्ठे पकड़ाकर अपनी कार में निकल जाता है। मतलब जब बारबरा ने गुस्से में एक फैसला लिया था तो उसके आगे के सारे फैसले उसके खिलाफ ही काम करने लगे और हर बार उसकी मौत हुई। लेकिन ठंडे दिमाग से और सब्र से जो उसने फैसला लिया और बटन को वहां नहीं डाला होल में, तो देखा मौत से भी बच पाई और बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम मिल गई। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला मोस्टली गलत होता है। इसी मैसेज के साथ, मैसेज तो क्या ही कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो क्यों नहीं लाइक करते आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।